याद रखिएगा कि आरएसआई जो 60 का लेवल होता है वो यहाँ से देखिए ओवरसोल्ड लेवल से जब प्राइस जो 60 के पास जाती है तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पर प्राइस जो ना मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो जाए। पिछले जब ट्रेंड ये बन रहा था ना तो आप देखो किस तरह से बहुत स्ट्रांगली ये 10-20 डे मूविंग एवरेज जो है गोल्ड को सपोर्ट करते हुए गया है। देखिए अब किसी भी ब्रेकआउट को जज करने के लिए आप किस तरह से कोई मोमेंटम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे का दिन है तो ऑफ कोर्स हम यहां पर आप जानते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स को एनालाइज करते हैं। संडे को हम देखते हैं कि किस तरह से S&P 500, गोल्ड, क्रिप्टोस किस तरह से पैंड आउट है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ यूएस के स्टॉक्स जो कि रेडी हो चुके हैं मूवमेंट के लिए उनको देखते हैं। ये हफ्ता यूएस मार्केट्स ने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई है, खासकर अगर आप नैस्डैक को देखो, S&P 500 को देखो, बहुत अच्छी मूवमेंट इनमें आई है। साथ ही साथ क्रिप्टोज में भी बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली है। गोल्ड थोड़ा सा कमजोर हुआ है, तो आज की हम इस वीडियो में इन सब की एनालिसिस करते करते चलेंगे और साथ में कुछ 3-4 बहुत स्ट्रांग सेटअप वाले स्टॉक्स जो कि यूएस मार्केट में सेटअप हो रहे हैं, पैन आउट हो रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कि यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, और आपको भी सीखने के मिलेगा क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो सभी मार्केट में सेम तरीके से काम करती है। तो चलिए इसी के साथ हम ना आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं S&P 500 से, और ये S&P 500 का वीकली चार्ट है। और ये S&P 500 के वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो बड़ा मूवमेंट आया है, किस तरह से एक बड़ा कैंडल हम लोगों को देखने को मिला है और अच्छी वॉल्यूम के साथ भी ये कैंडल हम लोगों को देखने को मिला है। लेकिन यहां पर आप एक चीज देखो कि आरएसआई जो है वीकली 50 लेवल्स पे आ गई है। फ्रेंड्स, जनरली ना बेयर्स और बुल्स के बीच की जो लक्ष्मण रेखा होती है, खासकर बड़े चार्ट्स पे, जब हम वीकली चार्ट्स की बात करते हैं या मंथली चार्ट्स की बात करते हैं, वहां पर आरएसआई 50 का जो रोल होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां पर जनरली आरएसआई 50 ना एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। तो यहां पर हम लोगों को यह ध्यान देने वाली बात है कि आरएसआई जो है वो 50 पे आई हुई है। हालांकि अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और यहां पर आप देखो इस हफ्ते भी जो हम लोगों को कैंडल मिला वो ऑलमोस्ट अपने ना क्लोज और जो इसकी हाइज है उसके बराबर में रही। इसका मतलब कि ये हफ्ते भी ना मोमेंटम बरकरार रही है। तो वीकली चार्ट पर देखकर हमें यह लगता है कि यस, मोमेंटम इज स्ट्रांग, ट्रेंड अच्छा है। लास्ट 4 वीक में सिर्फ एक रेड कैंडल हमें मिलती है और उसमें भी आप देखो वॉल्यूम्स उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेंड बहुत अच्छा है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग सेटअप हुआ है, और वीकली चार्ट पे लग रहा है कि यूएस जो मार्केट्स है वो रिकवरी के आसार एकदम पूरे तरह से रिकवर हो चुके हैं। यहाँ से और अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वीकली चार्ट पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या सेम चीज हमें जो नीचे जाकर डेली चार्ट पे भी देखने को मिल रही है। यहां पर आप देखिए ये नैस्डैक का चार्ट है, और आप नैस्डैक में भी देखोगे कि वीकली चार्ट बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से बहुत स्ट्रांग कैंडल्स हमें मिल रहे हैं। और लास्ट 2 वीक के कैंडल अगर आप देखोगे, खासकर इनकी जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास हुई है। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन है। साथ ही साथ यहां पर देखिए इसका भी जो आरएसआई है ऑलमोस्ट 50 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है या 50 के पास पहुंच गया है। तो अगेन यहां पर हमें S&P 500 के चार्ट पे और नैस्डैक के चार्ट पे दोनों में सेम टाइप ऑफ इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आरएसआई क्योंकि एक क्रॉस रोड पे है, इसीलिए थोड़ी सी और जांच पड़ताल हमें इसकी करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे? मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो यहां पे देखिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, और ये S&P 500 का छोटा टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, यानी कि डेली चार्ट है। तो पहले हम वीकली चार्ट की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पर डेली चार्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ना, तो हमारी एनालिसिस का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। हम जो है ना प्रॉपर चीजों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखो कि 2-3 चीजें एक साथ यहां पर हो रही है। एक यहां पर नंबर 1 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज हम जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जनरली प्राइस वहां पर जाकर ठहरती है। नेक्स्ट देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रेजिस्टेंस लाइन भी बनी हुई है। तो पिछले 3-4 ओकेजन्स में ये लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करी है। अब प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस लाइन को अप्रोच करती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे प्राइस है, आप ये चीज समझ के रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट मार्किंग अगर आपको देखना है, वो देखिए यहां पर आरएसआई ना 60 के पास है डेली चार्ट में।
अब हम लोगों ने क्या देखा, वीकली चार्ट पे कहां था आरएसआई, अभी आप याद करो तो वीकली चार्ट पे 50 के पास था और यहां पर डेली चार्ट पे आरएसआई जो है वो 60 के पास है। तो ये हमें क्या बताता है फ्रेंड्स, ये हमें बताता है कि दोनों टाइम फ्रेम पे आरएसआई ना थोड़ा सा ऐसे लेवल पे पहुंच रहा है जहां पर उसको थोड़ा सा ठहराव मिल सकता है, जहां पर उसको थोड़ा सा पॉज मिल सकता है। और साथ ही साथ वो हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं, वो हम प्राइस पे भी जाकर कंफर्म कर रहे हैं। यहां पर हम प्राइस पे भी देख रहे हैं कि ये प्राइस भी है जो एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है। तो अब हमें ना इस हफ्ते थोड़ा सा ना शांति बरतनी चाहिए और प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना चाहिए कि प्राइस एक्शन इस हफ्ते क्या कर रहा है, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां से अगर अब दो सिनेरियोस बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी हम जो है ना चार्ट्स पे जो देखते हैं, चार्ट्स पे हम जो करते हैं, वो हम एविडेंस ढूंढते हैं, एविडेंस, और उसका कंफर्मेशन हमें कहां से मिलता है, उसका कंफर्मेशन हमें प्राइस एक्शन देती है। तो यहां पर देखिए दो सिनेरियोस हो सकते हैं। नंबर वन की प्राइस इसको तोड़े, इसके ऊपर यहां पर सपोर्ट ले और यहां से ऊपर जाए, तो ये होता है तो अपना बुलिश जो केस सिनेरियो है वो जारी रहता है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है यहां से ऊपर की अपनी जो जर्नी है वो चालू रखेगी। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस यहां पर आए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और एक हफ्ता जो है ये कंसोलिडेशन में निकाल दे और उसके बाद ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में दे उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। अब यहां पर अगर ये ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ ना फ्रेंड्स, तो यहां पर आरएसआई भी कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन होगा तो यहां से आरएसआई भी कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब जैसे मैंने कहा कि टाइम नहीं है अपने को हड़बड़ी करने की, टाइम नहीं है अपने को कुछ भी जो है अंधाधुंध कुछ काम करने की, अभी टाइम है वेट करने का। तो इस वीक आप वेट करिए और देखिए किस तरह से प्राइस एक्शन एक्चुअली पैन आउट हो रहे हैं, किस तरह से प्राइस एक्शन यहां से अपना रुख बदल रहे हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप जो है ट्रेड करेंगे। और सेम टाइप ऑफ फैन देखिए, सेम एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है नैस्डैक के डेली चार्ट पे भी बना हुआ है। ओके, देखिए नैस्डैक के डेली चार्ट पे तो प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ ही गई है अभी। हालांकि S&P 500 में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा दूर था, अगर आप यहां पर देखो तो थोड़ी सी दूरी बनी हुई थी, लेकिन अगर आप यहां पर नैस्डैक में देखोगे तो एकदम प्राइस है ना एकदम पास में आ चुकी है 200 दिन के मूविंग एवरेज में। और देखिए इंपॉर्टेंट जो है ना एक रेजिस्टेंस के पास भी हम लोगों को दिख रही है। तो अब यहां पर क्या हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको कहा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए आरएसआई 60 के पास है, आरएसआई एट 60। याद रखिएगा कि आरएसआई जो 60 का लेवल होता है वो यहां से देखिए ओवरसोल्ड लेवल से जब प्राइस जो 60 के पास जाती है तो देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर प्राइस जो ना मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो जाए या प्राइस जो है मोमेंटम को थोड़ा बहुत ठहराव यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो आने वाला हफ्ता है ना एक डिसिसिव मूवमेंट हो सकता है हमारे मार्केट्स के लिए, यूएस मार्केट्स के लिए, नैस्डैक के लिए, कि यहां से तोड़ के यहां से ऊपर की तरफ जाए या कंसोलिडेट कर जाए और अकॉर्डिंगली हम लोगों को डिसीजन लेना। तो इसका मतलब क्या है, इस हफ्ते अगेन यहां पर भी देखो वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। हम लोगों को रुक कर ध्यान से देखना है कि एक्चुअली प्राइस एक्शन क्या कर रही है और उसके बाद ही कोई एक्शन हम लोगों को लेना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाने का है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, देखिए गोल्ड पे आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्ड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ फॉर्मेशन बनना, यहाँ पर देखिए ये बना एक शूटिंग स्टार और ये शूटिंग स्टार को कंफर्म कर दिया, शूटिंग स्टार के कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ तो ये शूटिंग स्टार जो है वो कंफर्म हो गया। तो इस तीनों कैंडल पैटर्न को ना, ये तीन कैंडल पैटर्न अगर आप साथ में यूज करते हो, ये तीन कैंडल पैटर्न को अगर आप साथ में एनालिसिस करते हो तो इसे इवनिंग स्टार पैटर्न भी बोला जाता है, कि कैंडल स्टिक के लैंग्वेज में इसे इवनिंग स्टार पैटर्न भी बोला जाता है, जो कि एक बेरिश कैंडल है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स को भी देखोगे तो दोनों कैंडल्स में अच्छी खासी वॉल्यूम्स हम लोगों को देखने मिली है, दोनों कैंडल्स में अच्छा खासा सेलिंग पार्टिसिपेशन हम लोगों को देखने को मिला है। इसका मतलब यहाँ पर भाई सेलर्स तो जो थे ना वो एक्टिव थे, सेलर्स ने ना सेलिंग में हिस्सा लिया है। एक और चीज आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और इस चीज पे आप थोड़ा सा एकदम ना जोर डालिएगा। अच्छा चलिए, जब मैं क्रिप्टो डिस्कस करूंगा ना तब आपके साथ इस चीज को डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा। यहां पर देखिए आरएसआई क्या है, आरएसआई 80 के पास जा चुका था। अब ये जो वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, वीकली चार्ट पे आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हुआ था। बुल जब मार्केट आता है तो आरएसआई का 80 का जो लेवल होता है वो ओवरबॉट लेवल्स माना जाता है, और यहां पर वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो चुका था। तो यहां से थोड़ा सा कूल ऑफ जो है वो बहुत ही लाजमी था। इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि यहां से प्राइस थोड़ी सी कूल ऑफ करनी चाहिए थी और करनी भी चाहिए, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में प्राइस है ना कभी मूव नहीं कर सकती, नहीं तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा ट्रेंड में। तो यहां पर देखिए ये कैंडल स्टिक को देखकर लग रहा है कि यहां पर जो है जो एक मोमेंटम में क्रैक आ गया है। आरएसआई जो 80 के पास था
जो हमें बता रहा था कि आरएसआई ओवरबॉट है। हालांकि आप अगर देखो इसमें कोई अभी तक डाइवर्जेंस वगैरह नहीं दिखाई दे रहे। तो जब आरएसआई ओवरबॉट होती है और प्राइस एक्शन में एक ऐसा सिग्नल हमें मिलता है जो कि हमें बताता है कि यहां पर जो है ना थोड़ा बहुत मोमेंटम का क्रैक आया है, तो हम उस क्या कर सकते हैं ना, हम एक सपोर्ट लेवल को मार्क करते हैं। तो यहां पर देखिए मोस्ट ऑब्वियस सपोर्ट लेवल ये वाला दिखाई दे रहा है और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो हम बोल सकते हैं कि गोल्ड की जो है ना यहां से एक बड़े टाइम फ्रेम पे जो है वो ट्रेंड चेंज हो गई है। अभी फिलहाल 3000 का लेवल जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेवल भी दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो गोल्ड है वो शायद 3000 तक आ जाए। अब वो डायरेक्टली 3000 पे आएगा कि यहाँ से पुल बैक दे के आएगा, इसको देखने के लिए क्या करनी है, इसको देखने के लिए हमें एक टाइम फ्रेम नीचे जाना पड़ेगा। देखिए यही महत्व है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का। अब यहां पर देखिए जब हम डेली चार्ट पे आते हैं यहां पर, तो हमें यहां पर 2-3 चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले तो हमें ये दिख रही है कि प्राइस जो है गोल्ड जो है वो अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आया हुआ है। तो 10-20 डे मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो पिछले जब ट्रेंड ये बन रहा था ना, तो आप देखो किस तरह से बहुत स्ट्रांगली ये 10-20 डे मूविंग एवरेज जो है गोल्ड को सपोर्ट करते हुए गया है। तो वापस अभी गोल्ड जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास आई है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट है बाउंस। यहां पर हमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आप देखो ये जो कैंडल पैटर्न है ये एक हरामी पैटर्न है, राइट, इनसाइड बार पैटर्न है। और थर्ड चीज जो ऑब्जर्व करने की है, ये यहां पर एक शूटिंग स्टार हुआ और नेक्स्ट डे यहां पर देखिए एक गैप डाउन हुआ। इस गैप को ना बेरिश गैप डाउन बोला जाता है। बेरिश गैप डाउन मतलब कि सेलर्स के वजह से ये गैप डाउन जो है यहां पर हुआ। अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर प्राइस यहां से ऊपर जानी है, अगर करेक्शन जो गोल्ड में आना था वो आ चुका है, तो प्राइस इस गैप को तोड़ेगी और यहां से वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन अगर यहां पर वैसा नहीं है, अगर यहां पर वैसा नहीं है और अगर यहां पर असल में सेलर्स ने जो है वो धावा बोल दिया है, तो प्राइस यहां से ऊपर थोड़ा सा पुल बैक करेगी। इस रेजिस्टेंस पे जो है यहां पर इस गैप पे जो है वो रेजिस्टेंस लेगी, टक्कर खाएगी। यहां पर फिर हो सकता है कोई बेरिश कैंडल बने और यहां से प्राइस वापस नीचे की तरफ जाने को दिखना शुरू हो जाए। तो गोल्ड जो है आने वाले हफ्ते में कुछ इस तरह का जो है टिकड़म दिखा सकता है। ये एविडेंट दिखाई दे रहा है चार्ट पर देखकर, क्योंकि आरएसआई अगर आप देखो 50 के पास है, तो 50 जैसे मैंने कहा कि एक मिडिल लाइन होती है जनरली बुल्स और बेयर्स के बीच में, तो वहां पर ये हम लोगों को इस तरह का पैटर्न देखने को मिले। देखिए कल को सीधा है, यहां से नीचे भी जा सकता है, एकदम जा सकता है, लेकिन हम मोस्ट ऑब्वियस थिंग्स की बात करते हैं। तो अगर पुल बैक होता है, अगर यहां से गोल्ड ऊपर जाता है, तो हमें क्या चीज देखनी है, हमें ये देखनी है कि ये रेजिस्टेंस के पास जाकर कैसा बिहेव करता है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या यहां से प्राइस वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है, क्या यहां से प्राइस जो ऊपर एक छलांग मारने के लिए रेडी है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं देखिए सिल्वर पे। अब यहां पर देखिए सिल्वर का चार्ट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिली। देखिए ये सिल्वर जो है ना प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी और यहां पर एक फ्लैग पैटर्न बना रही थी। ये बहुत ही ऑब्वियस फ्लैग पैटर्न है और जिसको बहुत क्लासिकल चार्टिंग के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको ये बहुत एक डिसेंट फ्लैग पैटर्न है, क्योंकि देखिए यहां पर अच्छी वॉल्यूम्स के साथ भी थी। देखिए अब किसी भी ब्रेकआउट को जज करने के लिए आप किस तरह से कोई मोमेंटम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए आप आरएसआई देख रहे हैं, आरएसआई देखिए, आरएसआई 60 पे जाकर टक्कर खा रही थी, ओवरसोल्ड लेवल से ऊपर आई और 60 पे जाकर टक्कर खाई। ये ब्रेकआउट जो है वो हो गया फेल। अब देखो, अब थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो। ये जो RSI 60 अभी हम लोगों ने कहाँ देखा, हम लोगों ने S&P 500 पे देखा, हम लोगों ने कहाँ देखा, हम लोगों ने इसे यूएस जो नैस्डैक है उसमें 100 में भी यही सेम सेटअप अभी बनते हुए देखा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी ब्रेकआउट होना, तो ये बहुत जरूरी है कि ब्रेकआउट जो है वो प्राइस पे तो होना ही है, राइट, जो कि हमें यहां मिल रहा है, प्लस जो है मोमेंटम पे भी ब्रेकआउट हो जाए। और प्राइस और मोमेंटम दोनों पे भी अगर ब्रेकआउट होता है तब ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सेलिंग की वॉल्यूम्स है, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ये जो सेलिंग की वॉल्यूम्स बन रही है, यहाँ पर जो सेलर्स ने पार्टिसिपेट किया, लुक एट द वॉल्यूम्स, मतलब कि यहाँ पर भी पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर भी सेलर्स हैं, राइट, उसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हम लोगों को देखने को मिली है। तो अब ये चीज ही दिखाने के लिए मैंने आपके लिए सिल्वर का चार्ट यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्योंकि आप ये देखें ध्यान से और इस चीज को समझे कि सिर्फ ब्रेकआउट जो है वो प्राइस पे अगर होती है तो उसको किस तरह से आप है ना फिल्टर कर सकते हैं, राइट। तो RSI एक ऐसा इंडिकेटर है फ्रेंड्स जो कि आपको है ना अंधेरे में भी गाइड कर देगा प्राइस एक्शन को। अभी वो झगड़ा होता है ना कि प्राइस एक्शन स्ट्रांग है कि मोमेंटम स्ट्रांग है, वो झगड़ा मत करो, राइट, वो झगड़ा करने का अपना टाइम नहीं है। प्राइस एक्शन मोमेंटम दोनों अपनी अपनी जगह है,
राइट। तो अपने को दोनों को इस्तेमाल करना है, दोनों को हाथ में लेकर चलना है। तो यहां पर ये देखिए सिल्वर में, अभी सिल्वर फिलहाल अगर आप देखोगे तो आरएसआई थोड़ा सा 40 से दूर है, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और सेलिंग मिले, उसके बाद सिल्वर यहाँ पर बाउंस करे। बाउंस करने के बाद यहाँ पर क्या होता है वो हम देखेंगे। ऑफ कोर्स लॉन्ग नहीं है, क्योंकि आरएसआई ने अपने रेंज को शिफ्ट कर लिया, इसका रेंज शिफ्ट बोलते हैं। देखिए दिस इज रेंज शिफ्ट, ये ना बुलिश रेंज से निकलकर आरएसआई जो है वो बेरिश रेंज में चलेगी, देख पा रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड रेंज शिफ्ट, आरएसआई का फंडा है। और देखिए मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट, जैसे मैं कहता हूं ना कि बहुत ही वर्सेटाइल टूल है आरएसआई, इसको सीखना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं बिटकॉइन पे। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर सेटअप बना हुआ है बिटकॉइन पे। अब मैं आपको एक चीज याद है कि जब मैं गोल्ड की एनालिसिस कर रहा था तो मैंने आपको बोला कि बिटकॉइन पे हम एक चीज की स्पेशल चर्चा करेंगे। आप कभी भी जब ट्रेड करते हो ना, तो आप ये रिलेशन देखो गोल्ड का वर्सेस बिटकॉइन का, ये एक बार रिलेशन देखो और आपको ना कुछ एक अंदर की चीजें देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, यही तो खासियत है ना मेंटरशिप की, यही खासियत है, जो हैंड होल्डिंग की यही खासियत है कि हम आपको वो चीजें दिखाते हैं जो शायद मार्केट आप नहीं देख, जो शायद आपको किताबें नहीं दिखा पा रही, जो शायद आपको फ्री वीडियोस नहीं दिखा पा रही है, राइट। ये सब चीज हमारे एक्सपीरियंस से आती है। और मार्केट डायनामिक है, चेंज होता जाता है, तो हमारा काम रात दिन यही है कि हम चार्ट्स को देखते हैं, तो हम अपने आप को उसी हिसाब से अपग्रेड करते रहते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी अपग्रेड करते रहते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स पहले से रेडी हो जाते हैं, उनको पहले से अंदाजा लग जाता है कि किस चीज में कमजोरी आने वाली है, किस चीज में तेजी आने वाली है, बस अपने गन को लोड करके रखते हैं, उसके बाद ठाएं, राइट। तो यहां पर देखिए बिटकॉइन पर, जैसे कि हम लोगों ने आपसे आप हमारे पहले वीडियोस को भी जाके देखेंगे बिटकॉइन की, तो यहां पर हम लोगों ने बोला था आपको कि बिटकॉइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है और वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक हम लोगों को देखने को मिल चुका है। अब यहां पर ये चीज देखने लायक है एक चीज कि बिटकॉइन जो है वो एक रेजिस्टेंस के पास आ रही है। देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास हम लोगों को देखने को मिल रही है और आरएसआई देखिए 60 के पास आ रही है, राइट। तो बस यहां पर थोड़ा सा ना ध्यान रखना है बिटकॉइन का। अगर आपके लॉन्ग्स हैं तो आप उसको ट्रेल कर लीजिए, बहुत स्ट्रांगली ट्रेल करना है आपको। वीकली चार्ट पे मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर लॉन्ग्स है तो बहुत इसको स्ट्रांगली ट्रेल करना है। और अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, नई पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर है ना प्राइस एक्शन को पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस हिसाब से काम कर रही है और उसके बाद आप लॉन्ग लेते रहिए, राइट। तो ये बिटकॉइन का चार्ट जो है, देखिए फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट्स में अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करना है ना, तो इंडियन मार्केट्स में बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए अभी अपने पास सुविधा है, पहले नहीं थी, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो आपको ट्रेडिंग करने का मौका देते हैं बिटकॉइंस में। साथ ही साथ बाकी कॉइन्स में भी, एथेरियम हो या कोई भी कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स में जो है फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों में ट्रेड कर सकते हैं और दोनों में आपकी जो ये बिल्कुल लीगल कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लीगल कर सकते हैं ट्रेड, राइट। तो ये आपके फ्यूचर ऑप्शंस के ट्रेडिंग के जैसे ही ट्रीट होता है, बहुत अच्छा आपको वॉल्यूम्स मिलता है। डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी दे रहे हैं इन लोग, राइट। तो आप क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेड कर सकें, नया एसेट क्लास है, लोग ट्रेड करना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप जो है ना अंधेरे में तीर मार के ट्रेड करो, राइट। तो आपके लिए हम लोगों ने क्या किया है ना, एक बिटकॉइन का या एक क्रिप्टो करेंसी का एक प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया। फ्री प्रोग्राम है, आपको पैसे नहीं देने उसके, एकदम फ्री प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया। उसमें एक ट्रेडिंग सिस्टम हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज के साथ जो है आपको एक्सप्लेन करी है। अब ये प्रोग्राम आपको चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। देखिए आपको बिटकॉइन ट्रेड करना है तो ऑफकोर्स आपको जाके एक्सचेंजेस में अपने अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। तो कौन से एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हो? डेल्टा एक्सचेंज में खोल सकते हो, अच्छी वॉल्यूम्स हैं अभी उसमें, ऑप्शन में भी और फ्यूचर्स में भी। तो लिंक जो है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाइए अपना अकाउंट खोलिए, अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए और हमें इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने अपना अकाउंट खोल लिया है, और फिर हम आपको है ना वो प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल करा देंगे। आप आराम से प्रोग्राम देखिए और छोटी छोटी पोजीशंस, लाइक इवन आप अपनी बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो 10K 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। छोटी सी पोजीशन लीजिए और अपनी ट्रेडिंग को शुरू करिए। बिटकॉइन का थोड़ा सा नमक चखिए, क्योंकि आने वाले समय पे जो ट्रेडिंग का फ्यूचर है फ्रेंड्स वो क्रिप्टो का ही है। बाहर में, आप इंडिया के बाहर अगर हम जाते हैं ना, तो हम बात करते हैं खासकर दुबई में, सिंगापुर में, वहां पर लोग सिर्फ क्रिप्टोज के बारे में बात करते हैं जब उन लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज, अगर हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने पहला स्टेप उठाया है और ये अलाउ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको भी इसमें जरूर से ट्राई करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि कैपिटल बहुत छोटी लगती है, आपको बहुत बड़ा कैपिटल लेकर इसमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नाउ लेट अस कम टू द चार्ट। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं फ्रेंड, डेली चार्ट पे देखिए वही चीज जो वीकली चार्ट में हम लोगों ने देखी कि हम यहाँ पर ना रेजिस्टेंस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वी आर वेरी क्लोज टू द रेजिस्टेंस। और साथ में देखिए आरएसआई जो है वो भी 68 के आसपास है। तो आरएसआई इज गुड, आरएसआई इज इन अ
वेरी कंफर्टेबल जोन। यहाँ पर जो है मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है व्हेन वी टॉक अबाउट RSI। लेकिन क्या हम यहाँ पर नया फ्रेश पोजीशन लेंगे? अभी मैं थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने कहा ना बहुत बगल में। अब यहाँ पर प्राइस जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी वो हमें देखना है। लेकिन एक चीज आप देखो कि ये जो बिटकॉइन ये जो मूवमेंट आई थी, बड़ी मूवमेंट आई थी, ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा चुकी है। और अगर हमारा लास्ट वीक का वीडियो आप जाकर देखोगे तो वहां पर हम लोगों ने एनालिसिस किया था, आपके साथ ये डिस्कस किया था, इस जगह पर बिटकॉइन को डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर जो है एक बिग मूव जो बिटकॉइन में आने वाली है। उसके बाद देख सकते हैं आप कि किस तरह से बिटकॉइन में प्राइस जो है यहाँ से मूवमेंट कर रही है। अभी हम आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करिए, प्राइस जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गई है। देखिए 1 लाख के पास भी आ गई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ पर प्राइस आ गई है, तो अभी वेट करना है नई पोजीशंस के लिए, देखेंगे क्या डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जो है नई पोजीशन हम बिटकॉइन में बनाएंगे। देखिए ये हमारा बिटकॉइन का जो है ट्रेडिंग सिस्टम है, ये हमारे पेड प्रोग्राम का ट्रेडिंग सिस्टम है, जहां पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए बाई का जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये एरो आ गया था बिटकॉइन में बाई करने के लिए। और देखिए बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो गई थी, जो आपको बताती थी कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी का मेंटरशिप है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जब आते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में बहुत ही स्ट्रांग फॉर्मेशन बन रहा है, आप देख सकते हो पॉलीगन। अगर आप देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए RSI जो है बहुत स्ट्रांगली है ना 60 के ऊपर जा चुका था, ये अबव 70 था। तो अबव 70 होने का मतलब ये है कि इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन चुकी थी। अभी ये 60 के पास जो है वो आप देखो कि सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद अगर आप एक चीज देखो कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स देखिए बिल्कुल भी नहीं है, और ये कंसोलिडेशन एक रेजिस्टेंस के पास हो रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए कि अगर यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, खासकर पॉलीगॉन में देखिएगा बड़ी मूवमेंट आने की इसमें चांसेस है। ये एक राउंडिंग फॉर्मेशन टाइप ऑफ हो रहा है, और यहां पर अगर एक बड़ा मूवमेंट हम लोगों को पॉलीगॉन में मिल सकता है तो यहां से अच्छी मूवमेंट हमें पॉलीगॉन में देखने को मिल सकती है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है ये, राइट। और ये डेली चार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो पॉलीगॉन को इस हफ्ते अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेशन देखने को मिली चाइना के स्टॉक मार्केट में, चाइना के इंडेक्स में। यहाँ पर इस पैटर्न को देख रहे हैं, इस पैटर्न को प्रो गैप बोला जाता है। देखिए मैं और कोई अभी वर्ल्ड मार्केट आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चाइना को लेके आया हूँ, क्योंकि चाइना के मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देखने को मिला हमें। ये कैंडल देखिए जो लास्ट वीक जो है वो बंद हुई, राइट। ये बड़ा मारीबुजू कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है, जो आपको बता रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। लुक एट द वॉल्यूम्स, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। और ये देखिए ये जो मार्केट जब फॉल हो रहा था ना, यहाँ पर देखिए कोई भी वॉल्यूम नहीं थी। इसका मतलब कि ये जो सेलर यहाँ पर जो सेलिंग आई है ना, उसमें नो पार्टिसिपेशन है, इसमें कोई भी सेलर नहीं है। ये जो है एक झांसा है। ये हम ना वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में पढ़ते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, जो कि हमें बताता है कि कौन सा मूव असल है, कौन सा मूव गलत है, राइट। कौन सा मूव धोखे वाला है, कौन सा मूव झांसे देने वाला है। तो ये जो मूव था वो झांसा देने वाला मूव था। उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये बड़ा कैंडल आपको मिला, किस तरह से बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला। अभी चाइना का मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग मार्केट है, और मेरे ख्याल से देखिए अगर आप बाकी वर्ल्ड मार्केट्स को देखोगे और जाके देखोगे तो चाइना का मार्केट इज द मोस्ट अंडर वैल्यूड मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो यहां से ये ब्रेकआउट अगर फ्रेंड्स हुआ और चाइना में अगर फ्रेश मूवमेंट आई तो चाइना के मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। चाइना के मार्केट्स को खासकर आप ना अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। और इंडिया से चाइना के मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके बहुत सारे एवेन्यूज हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली ओपनली हिंट नहीं दे सकता क्योंकि रेगुलेटरी इश्यूज है। आप जाइए सर्च करिए गूगल पे, थोड़ा सा रिसर्च करिए, आपको मिल जाएगा कि किस तरह से जो ना आप चाइना के मार्केट्स में पोजीशन बना सकते हैं इंडिया से, राइट। तो एक्टिव नहीं पैसिव पोजीशन आपका बन सकता है, ऑलराइट। तो ये चाइना का मार्केट जो है वो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। देखिए दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट इज सेटिंग अप, दैट इज कुकिंग अप इन द चाइनीज मार्केट, राइट। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं 2-3 यूएस के स्टॉक्स में जो कि बहुत अच्छी तरह से सेट हुए हैं और जिनमें स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या जानते हैं ना कि ओवरऑल मार्केट जो अभी रेजिस्टेंस के पास है, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा थमा हुआ है, तो हमें इसमें एग्रेसिवली नहीं जाना है, हमें थोड़ा सा सोचकर विचार करके जाना है। तो पहला है कॉइनबेस। देखिए कॉइनबेस जो है ये एक क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज है जो कि नैस्डैक में लिस्टेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग राउंडिंग फॉर्मेशन, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है एंड इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पर देखिए वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए RSI जो है
ये यहाँ देखिए ये ब्रेकआउट हुआ नहीं क्योंकि RSI 60 को पार नहीं किया था। अब यहाँ पर देखिए RSI वापस 60 के पास आई है एंड इट इज अगेन अटेम्प्टिंग टू ब्रेकआउट। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो ये जो कॉइन बेस है ये एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को दे सकता है। $300 के आसपास जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसका देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो कॉइन बेस को अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सही मूवमेंट यहां पर होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो कॉइन बेस एक स्टॉक आपको अपने स्टॉक में रखते हैं। लेकिन टेस्ला देखिए, मैंने पिछले वीक में भी हम लोगों ने टेस्ला की एकदम जो है इन डेप्थ एनालिसिस करी और इस वीक में भी आप देखो कि अपने हाइस के पास, अपने रेजिस्टेंस के पास जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम्स देखिए यहां पर है ना, ये अच्छी वॉल्यूम्स के साथ कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब कि देयर इज समबडी हु डजंट वांट टेस्ला टू कम डाउन, राइट। यहां पर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन हो रही है और RSI देखिए 60 पे रुका हुआ है। तो अगेन यहां से जब ब्रेकआउट मिलेगा तो यहां पर हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिले और यहां पर RSI 60 के ऊपर जाए तो यहां पर ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो टारगेट जो टेस्ला का दिखाई दे रहा है C75 के आसपास दिखाई दे रहा है क्योंकि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो यहां से काफी अच्छा मूवमेंट जो है हम लोगों को टेस्ला में मिल सकता है। टेस्ला अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना है। देखिए टेस्ला में हमारे मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट, हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो है ना सर, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ इन डेप्थ आपके साथ प्राइस एक्शन की, मार्केट की ब्रेथ की, मोमेंटम की, ये सब की बातें करते हैं। उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज की बातें करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और इन सब स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों ने एक टेम्पलेट डिजाइन किया है। ये टेम्पलेट आपको ना प्रॉपर्ली बता देता है कि अब ऊपर का मोमेंटम क्या है, नीचे का मोमेंटम क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या यहाँ पर कोई बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है तो कौन सा सिग्नल है जो कौन सा स्ट्रैटेजी जो आपको यहाँ पर यूज करना है, कितने का वो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब चीजें के बारे में आपको बता देता है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है एनालिसिस का मार्केट में। तो ये एनालिटिकल टूल है, ये कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं है, लेकिन ये आपकी एनालिसिस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। तो यहां पर देखिए आप ये देखेंगे ना, येलो जोन आपको क्या बता रहा है कि मार्केट अब साइडवेज चला गया। देखिए ये रेड जोन था ना, तो रेड जोन आपको बता रहा था कि मार्केट नीचे है बॉस, अभी हाथ मत लगाओ, लेकिन अभी येलो जोन में आ गया। और देखिए ये आपको बाय सिग्नल दिख रहा है ना, ये हम लोगों का कैनन बाय सिग्नल, हम लोग उसको बोलते हैं कैनन बाय सिग्नल। तो यहां पर ये बाय सिग्नल आ गया। अब यहां पर ये ब्रेकआउट हो गया ना फ्रेंड्स, तो ये बाय सिग्नल जो है यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए सेल सिग्नल कहां पर आया था, उसके बाद देखिए टेस्ला जो है कितनी स्पीड में गिरा था। ये आप देख रहे हो ऑरेंज डॉट्स जो आते हैं, ये रेड डॉट्स आते हैं, ये बोलते हैं नीचे की तरफ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग। और देखिए यहाँ पर ये डॉट्स जो लास्ट बनना बंद हुए और यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल आया, राइट। तो ये हमारा एक तरह से बॉटम का बाय सिग्नल है और यहाँ से इस सिग्नल को कंफर्मेशन चाहिए। देखिए कोई भी सिग्नल, कोई भी, मैं बोलता हूँ ना, दीज ऑल आर एविडेंस। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूँ, आपके साथ भी दोहराता हूँ और अपने मेंटीज के साथ भी दोहराता हूँ कि ये एविडेंस है, कंफर्मेशन हमें प्राइस देगा। तो यहां पर हमें एक ब्रेकआउट चाहिए, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। लेकिन नेक्स्ट जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न बना रहा है। आप देख सकते हैं कि ये भी एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है और यहां पर देखिए रेजिस्टेंस के पास ये यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा कैनन सिग्नल आ गया है। देखिए आपको बताएगा कि कौन सा आपको सेटअप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कितना आप यहाँ पर जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इसका भी RSI जो है 60 के पास है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तीसरा जो है वो अलीबाबा। देखिए चाइनीज, अभी मैंने आपको क्या कहा कि चाइनीज मार्केट में आपको खासकर ध्यान देना है, चाइनीज स्टॉक्स को अपने आप जो है खासकर ध्यान देंगे। यूएस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, यूएस में अगर आप तो आप इसको आराम से ट्रेड कर सकते हो। देखिए अलीबाबा में यहाँ पर फाइनली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिग्नल। देखिए ये जो मूवमेंट था अलीबाबा में, आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए कहां पर ये सिग्नल आया था, आप देखिए करीबन $90 के पास। उसके बाद हाइज देखिए कहां पर गया, ऑलमोस्ट $150 के पास हाई चला गया था। तो ये हमारा जो था इनिशियल सिग्नल था। ये हमारा सेकंड सिग्नल है जो कि है मशीन गन बाय, मतलब कि यहाँ पर आप तो धड़धड़ गोली चलेगी, यहाँ पर मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपको ये मिंडीज दिख रही है ना, ये जो मोमेंटम की मिंडीज है, ये बोलती है कि मोमेंटम अपसाइड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी मूवमेंट के बाद प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट मिला है। और अगर आप मार्क मैनेवरिंग को फॉलो करते हैं तो ये जो है एक प्रॉपर VCP टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। लुक एट द यहाँ पर टाइटनेस देखिए, टाइटनेस में कोई वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर जो है, इसीलिए देखिए यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि थिंक मास्टर ब्लास्टर, थिंक हेलीकॉप्टर, इस टाइप का जो फॉर्मेशन यहाँ पर जो बन रहा है वो आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें होने की आशा है इफ चाइनीज मार्केट्स आर डूइंग गुड, राइट। हमने देखा कि चाइनीज मार्केट में अच्छी मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं मेटा यानी कि फेसबुक, राइट। यहाँ पर भी देखिए अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर प्राइस जा चुकी है। यहाँ पर आप एक ग्रीन फ्लैग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ग्रीन फ्लैग देख पा रहे होंगे। ये फ्लैग फॉर्मेशन भी जो है ना हमारे मास्टर डे टेम्पलेट में जो आपको बताता है कि बस भैया यहाँ पर जो है नीचे का जो आशंका है वो थोड़ा सा दूर हो गया है, थोड़ा सा समझ जाओ। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन फ्लैग आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये मेटा जो है
ये भी आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, यहाँ से अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस मार्केट दोनों SPX और नेस्डैक दोनों जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे पहुंचे हैं, तो वो अगर ब्रेकआउट होते हैं, मेजर इंडेक्सेस अगर ब्रेकआउट होते हैं, तभी आप जो है इनमें ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ आपको मार्केट्स के बारे में आपने जाना। और अगर आपको वैल्यू लगती है हमारे एनालिसिस में, अगर आपको वैल्यू लगती है हमारे सिखाने के तरीके में, तो आप वीडियो को जरूर जैसे लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, राइट। और खासकर उन दोस्तों के साथ जिनके पास यूएस मार्केट का एक्सेस है। ऑलराइट, तो इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको नॉलेज मिली, आप सब जो है अब जाकर इस टेक्निकल नॉलेज को अप्लाई करोगे, कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।